ओके, नहीं मेरा एनपीएम स्टार्ट हो जाते, अपने अपने ग्रुप में एक दफ़ा फिर से मैसेज कर लीजिएगा क्लास ज्वाइन करने का। 3000 ये ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। लेट्स सी, ये मेरा प्रोजेक्ट ऑन हो गया। अच्छा नहीं, हम बात कर रहे थे रूट। तो रूट रूट के अंदर हमने कंपोनेंट्स बनाए, स्टूडेंट्स का, होम का, अबाउट का, एंड कॉन्टैक्ट का, और हमने रूट्स को बना लिया। ठीक है, रूट्स को बनाने के बाद हमने हेडर की फाइल अलग से बनाई थी। अब क्योंकि क्रड सिस्टम जो है हमने अपना स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में बनाना है, तो लिहाजा हम स्टूडेंट्स वाले सेक्शन को ही कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ से अगर आपको स्टूडेंट्स वाला सेक्शन को ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये पूरे पेज पे है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको दो पेज, दो चीजों जगहों पे डिवाइड कर लेते हैं। दिस वन, दिस वन। div और क्लास नेम। ओके, और अच्छा जी, क्लास रो। ओके, div, फिर से क्लास कॉल lg 4, फिर से क्लास div, क्लास नेम कॉल lg 8, और ये दिस वन, दिस वन। मैंने कंट्रोल एस करके ये किया। अब ये देखिए मेरे पास फॉर्म बनाने की जगह बन जाएगी, ये देख रहे हैं दिस वन। और मैं इसको M3 करके नीचे भी कर लेता हूँ, दिस वन। अब यहाँ पर मुझे एक डिव लगानी है। डिव के अंदर क्लास, इसके अंदर कार्ड लगा लेता हूँ। फिर डिव क्लास कार्ड हेडर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई क्रिएट न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं आई लगा के क्लास नेम में एफ ए स्टूडेंट क्लास। ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं इसमें कौन सा आइकन फॉन्ट ऑप्शन कैसे लगाए हैं, 5 के लगाए हैं या 4 के लगाए हैं, बिल्कुल 5 के लगाए हैं। तो स्टूडेंट नहीं, सॉरी, यूजर प्लस, तो यू विल सी कि ये प्लस का आइकन आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर div लगा के तो क्लोज कर लेता हूँ। फिर कार्ड दिस फॉर्म ग्रुप लेबल नेम, और यहाँ पर इनपुट दिस वन, एंड यू कैन सी ये नेम आ जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैं ईमेल देता हूँ, तो यू कैन सी। अच्छा, टॉपिक हमारा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लंबा भी है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ज़रा ध्यान रखना है कि हम व्हाट्सएप के बाद सिटी, ठीक है, एंड उसके बाद जेंडर, सॉरी, फॉर्म जेंडर। ओके, एंड जेंडर के अंदर भी हम एक तो मेल, टाइप, रेडियो, एंड नेम। नेम इसको आप दे देते हैं जेंडर का। वैल्यू हम इसको एम की दे देते हैं। इसी तरह ईमेल, इनपुट टाइप, जेंडर का, ये देखिए दिस वन। और यहाँ पर हम
बी आर लगा लेते हैं ताकि ये नीचे चला जाए, और उसके ऊपर तुम M1 लगा दो, फिर M1 लगा दो, M2 लगा दो, M3 लगा दो, एंड यू कैन सी ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद दिस वन क्लास सब्सटेंस चेंज दिस वन, ठीक है। इसको भी हम M2 कह देते हैं, ये थोड़ा सा मजीद में क्या आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये मेरा फॉर्म बन गया। फॉर्म के बाद अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं हुक के ऊपर। हुक क्या होती है? हुक्स बेसिकली छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज होती हैं जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है ताकि हम इन चीज़ों को गेन कर सकें और आगे लेकर जा सकें। अब आम तौर पे तो हम नेम रखते हैं यहाँ पे और डाटा हम पास आउट कर लेते हैं। और दूसरा, अगर हमें सिंपल जावास्क्रिप्ट में इनपुट से वैल्यू चाहिए होती है तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी लगाते हैं। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम स्टेट बोलेंगे। स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट, ठीक है। तो लेट्स सी, हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ दिस वन। ये यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। देखिए इसने मुझे यूज स्टेट का एक नीचे एरर भी दे दिया है कि भाई आपने डिफाइन किया है तो इसे इस्तेमाल भी करो। अब स्टेट को इस्तेमाल करने के लिए छोटी सी चीज आपको समझाने लगा हूँ, जरा गौर करिएगा। आमतौर पे जब हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं तो काशिफ भाई आपको याद है ना, हम वेरिएबल ए बना, मिसाल का नेम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना दोस्त? तभी मेरी आवाज जी आ रही है आपको? जी जी। लेकिन ना रिएक्ट के अंदर अलग है प्रोसेस। रिएक्ट के अंदर आपने जो वेरिएबल बनाना है स्टेट को इस्तेमाल करते हुए, आपने ये बनाना है नेम सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट दिस वन, ठीक है। और ये मैं 24 ऑन करता हूँ और मैं दोबारा से इसको बना लेता हूँ जरा ना, निकाल के। तो कांस्टेंट नेम सेट नेम इज इक्वल टू दिस वन। ये है मेरी स्टेट, ठीक है। ये मेरा नेम है जिससे मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा। आई विल कॉल माय वेरिएबल, ओके। ये मेरा फंक्शन है जिससे मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करूंगा। विल अपडेट माय वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। और ये मेरा स्टेट है जिसके अंदर मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा अगर मुझे जरूरत हुई तो। डिफॉल्ट वैल्यू, समझ आया? इस स्ट्रैटेजी को समझिएगा प्लीज। ये मेरा वेरिएबल वो है जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यू को कॉल करूंगा। ये मेरा वो है जिसके अंदर मैं वैल्यू को अपडेट करूंगा। और ये वो है जिसके अंदर मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? समझ आया? इसके कॉन्सेप्ट की समझ आई? फंक्शनैलिटी की तरफ चलें अब, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं मैं आपको। जी अब मिसाल मान लीजिए मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया, यानी कि एक स्टेट बना ली नेम की, और यहाँ पर मैं सेट नेम रख देता हूँ उसका एक फंक्शन। ये नेम एंड सेट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अपने इस वेरिएबल को कॉल करना है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं मेरी स्टेट के अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज, चेंज के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम हैंडल, ठीक है। ये नेम हैंडल के नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर बना दिया। अब उस फंक्शन को मैं यहाँ पर चला देता हूँ।
फंक्शन नेम हैंडल, और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन चला दिया, वो देखिए खत्म हो गया। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वी का, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और ये ई को मैं पास आउट करा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस वी को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, अच्छा जी वो कह रहा है भाई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का क्या सीन है। मैं यहाँ पर, अच्छा जी ये क्या कह रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक तो है। नॉट डिफाइंड है तो सही यार यहाँ पर। अच्छा जी लेट्स सी। हम्म। अच्छा इसके ना दो तरीके हैं। ये तो ये तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करा था, ताकि आपको जो इससे अगला स्टेप है जो ऑफिशियल तरीका है उसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो लेट्स सी पहले इसको एक दफा चला कर देखते हैं, बिकॉज ये हमारी ओल्ड रिएक्ट में इस्तेमाल होता था, लेकिन ना ये समझ जरूर आ जाता था और बहुत जल्दी समझ आ जाता था। लेट्स सी। दिस वन, मेरे ख्याल में जो ये मेथड ये बताएगा ना, ये तो वो है जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाऊंगा बाद में। हाँ। ओके, गिव इट दिस वन, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर नेम, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आना चाहिए। नेम, नेम हैंडल, और यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है। टारगेट की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी हुआ है क्या? हम्म। आना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर अगर मैं नीचे इनपुट के नीचे स्टेट को कॉल कर लेता हूँ, लेट्स सी। आना तो नहीं चाहिए इसको, ठीक है। कंसोल में एक दफा अगर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ कुछ भी, मैं मिसाल के तौर पे ये देखें, ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन मसला क्या है, हमें क्यों एरर आ रहा था। लेट्स सी। फॉर्म नेम हैंडल डैश ई, नेम हैंडल बिल्कुल ठीक है, डैश ई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक हम दूसरा मेथड तैयार कर लें, एक दफा दोस्तों दोनों टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा हमें जितने क्लास के अंदर एरर्स या कोई इश्यूज आते हैं ना, वो ये हमारी लर्निंग है। ई इज इक्वल टू सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। लेट्स सी हमें क्यों एरर आ रहा था। हमने भी तो यही लिखा है काशिफ, है ना, देखा आपने गौर से? ऑन चेंज पे नेम हैंडल को कॉल किया, नेम हैंडल को कॉल किया, अंदर ई को कॉल किया, बिल्कुल ठीक किया, अंदर डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को कॉल किया, वो इसकी करंट वैल्यू हमें देने लग गया। सेट नेम को फिल वक्त मैंने कॉल नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
मैं अगर इसमें अंदर कुछ भी लिखता हूँ ये नीचे आ रहा है हमारे पास की एरर है। लेट्स सी, दोबारा ट्रैक करते हैं। अच्छा, जब तक अगर आपको एरर की वजह ना पता लगे तब तक काइंडली आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है, ताकि कल को अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर ऐसा आपका बनता है तो कम से कम प्रॉब्लम ना बने बाद में। ठीक है, लेट्स सी, मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ से। अब हम फंक्शन का नाम बदल देते हैं। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ भाई नेम चेक। ओके, और इसको मैं नेम चेक को इस तरह कॉल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई नेम चेक ई टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, दिस वन। नाउ लेट्स सी, अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये आ रहा है। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा था, हम डबल कोट्स के अंदर लेकर चल रहे थे, यही रीजन थी कि हमें ये शो नहीं हो रहा था। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाऊं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ और उस वैल्यू को मैं नेम कॉल कर लेता हूँ। ये नेम कौन सा है दोस्तों, ये नेम ये वाला नेम है। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको बोल देता हूँ असद मुख्तार। कंट्रोल एस किया एंड यू कैन सी वो मेरा असद मुख्तार मुझे इसके अंदर शो हो रहा है। अगर इसके बजाय मैं यहाँ पर वेब एजुकेटर्स देख लेता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा वेब एजुकेटर्स इसके अंदर आएगा। समझ आया? और अगर मैं इसी नेम को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, दिस वन, ठीक है, तो यू विल सी कि यहाँ पर अगर मैं अब, क्योंकि मैंने इसको बिल्ट इन वैल्यूज दे दी है, अगर मैं इस वैल्यू को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, अब यू कैन सी कि यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पर जो भी लिखूं वो मेरा लिखा हुआ इसके अंदर चेंज हो, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर फिर अपने अपडेट वाला फंक्शन जो कि मैंने ये आपको बताया है, मैं इसको यहाँ पर कॉल कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई सेट नेम, और इस नेम को हम वी कह देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये ऊपर चेंज हो रहा है। समझ आया दोस्तों? दोबारा इस टॉपिक को समझ आया? काशिफ, मुसाविर, समझ आया इस टॉपिक को? ये देख रहे हैं, ये मैं जो लिख रहा हूँ ये रिपीट हो रहा है ऊपर। समझ आया ये टॉपिक दोस्तों? कि दोबारा से रिपीट करूँ एक दफा? हाँ, बोल नहीं रहे हैं यार, जंगल में पढ़ा रहा हूँ मैं। काशिफ, मेरी आवाज आ सर रही है? रिपीट कर दो। जी सर, मैं ठीक है दोबारा सर, रिपीट कर समझ रहा आ हूँ, गई सर। मैं एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और स्टेट बना लेता हूँ। इसको मैं खाली कर देता हूँ ताकि जो है मसला ना हो बाद में। मैं यहाँ पर एक और स्टेट बना लेता हूँ, इसको नेम देता हूँ ईमेल का, सेट ईमेल। दिस वन, ठीक है, इज ओके, यहाँ पर भी इज। मैं यहाँ पर इसी को कॉल कर लेता हूँ, यही वाली ईमेल की स्टेट को। आप अगर देखें मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ लाइक sample@email.com, तो यू विल सी ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इसके ईमेल के अंदर लिखूँ तो मेरी स्टेट में वैल्यू हो जाए, तो मैं ऑन चेंज ईमेल चेक वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। ईमेल चेक वाले फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फिर से एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन ईमेल चेक। ओके, ई को कॉल कर लिया और इसके अंदर वेरिएबल v इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और फिर से यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में वे लिखूंगा। तो लेट्स सी, अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं ईमेल लिख रहा हूँ तो वो देखें नीचे मुझे वैल्यू मिल रही है। अब जस्ट मैं अपनी स्टेट के अंदर अपडेट करना चाहता हूँ तो सेट ईमेल इज इक्वल टू वी, एंड यू कैन सी कि अब मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ ये रिपीट हो रहा है। समझ आया? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जी क्लियर है सर। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट मैं एक और चीज आगे नेक्स्ट में लेके जाता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप की वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं व्हाट्सएप के लिए भी एक नई स्टेट, वैसे तो मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल, लेकिन मैं एक स्टेट बना के आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेसिकली। व्हाट्सएप सेट व्हाट्सएप, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं फिर से यूज स्टेट ये लगा देता हूँ, एंड व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप आ गया मेरे पास। अब सेम इसी तरह मैं ऑन चेंज का एक फंक्शन बनाऊंगा, ये वही वाला इवेंट है जो हमने जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर अच्छा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन फॉर द टाइम मैं इसको ऐसे लेकर चलूंगा। व्हाट्सएप चेक, उसके बाद नेक्स्ट दिस वन, लेट्स सी नाउ। अब मैं दोबारा से सेट व्हाट्सएप दिखाता हूँ यहाँ से। अगर मैं दोबारा से अब वी वैल्यू करता हूँ तो दिस वन, मैं व्हाट्सएप के अंदर कोई नंबर देकर देखता हूँ तो वो देखते हैं। अच्छा जी, दिस वन व्हाट्सएप चेक वाला, और मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा कॉल करवा देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पर मैं दोबारा से कोई क्लास देता हूँ। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर एक और मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है बिकॉज हमने ना सब के अंदर वी एक्स देना है, यहाँ पर सब के अंदर हमने एक ही वी दे दिया है ना, जिस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं वाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं वाई कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, ये ऊपर वाला क्यों अपडेट कर रहा है दोस्तों, लेट्स सी देखते हैं। सर वो सेट वैल्यू लिखी हुई है आपने दूसरे में भी, साथ ईमेल दोनों में लिख दिया आपने। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल वो हमने कॉपी किया होगा ना, कंसोल डॉट लॉग एंड वाई, वो सेट ईमेल वाली स्टेट हमारी कॉल होगी ना डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं दोबारा आता हूँ, ये देखिए नीचे आ रहा है। अब इसी तरह इसको भी मैं सेट व्हाट्सएप वाई को कॉल कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं सिटी की तरफ आ, मैं दोबारा से अब सिटी के लिए ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सिटी सेट सिटी डेट, सिटी में सैंपल में लाहौर लिख देता हूँ। इसी सिटी को मैं यहाँ पर भी कॉल कर लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए। और मैं सिटी को कॉल कर लिया। अब इसी तरह ऑन चेंज सिटी चेक का नाम दे दिया, तो मैंने फंक्शन बनाया ई यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पर भी मैं अगर कंसोल डॉट लॉग में यू को ले आता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये नीचे आएगा। और इसी तरह मैं अगर इसको सेट सिटी कह देता हूँ और इस सिटी के अंदर यू लिख देता हूँ तो यू विल सी
कि ये यहाँ पर सिटी आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जेंडर के लिए भी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है हेडलाइन लेते हैं कि भाई यूज स्टेट इन जेंडर इन रिएक्ट बेसिकली जेंडर इनपुट टाइप चेकबॉक्स या रेडियो के अंदर जो स्टेट्स को इस्तेमाल करना थोड़ा सा जो है ना हमें डिफरेंट फील होगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या होगा कि इसमें हमें जेंडर को अपनी जेंडर वाली स्टेट को दो दो दफा कॉल करना होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। जेंडर, ये देखिए चेंज जेंडर, चेक्ड के ऊपर एफ लगा दिया और यहाँ पर चेक्ड के ऊपर एम लगा दिया और ये वैल्यूज दे दी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मैं यूज सॉरी कांस्टेंट जेंडर सेट जेंडर यूज स्टेट, ओके, और स्टेट को मैं कुछ भी खाली कह देता हूँ फिर वक्त, ठीक है। अब इसी तरह मैं फंक्शन रख देता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सेट, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर कंसोल लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखिएगा, अच्छा सेट जेंडर बेसिकली क्योंकि ऊपर स्टेट भी है तो हमें इसको जेंडर चेक रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसके अंदर भी वेरिएबल आई इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ डाल देता हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर भी मैं इसको ऑन चेंज में ठीक है चेक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास ऑन चेंज, अब देखते हैं जी नेक्स्ट यहाँ होता है। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई ऑन चेंज हमारी वैल्यू जो है इसमें आनी चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में ये जो ये वाला प्रोसेस इन्होंने लगाया है ना, ये वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर मिसाल ले लो, इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं जाता हूँ और यहाँ पर ये एरर्स भी ऊपर आ रहे हैं, इसको बाद में देखिए। मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेल आ रहा है। फीमेल पे क्लिक करता हूँ, फीमेल आ रहा है। तो ये जो ये नीचे इन्होंने एक स्टेप दिया ना ट्रिपल इक्वल टू वाला, इसको करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी हम इसी तरह अपनी स्टेट में सेव कर सकते हैं। स्टेट क्या हुआ, सेट जेंडर, और जेंडर के अंदर मैं ये आई डाल देता हूँ, ठीक है। अब होगा यूं, अच्छा जेंडर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, हाँ। अब इस जेंडर को भी मैं जेंडर इज यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हमें वो वैल्यू ना मिले, वैल्यू का एरर ना आए। अच्छा जी, दिस वन। नाउ अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ मेल, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ फीमेल, ये देख रहे हैं एफ एम एफ। अब इसी तरह मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल दे रहा हूँ, यहाँ पर फोन नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर सिटी दे रहा हूँ, यहाँ पर जेंडर दे रहा हूँ। तो आप मेरी सारी की सारी वैल्यूज मेरे स्टेट्स के अंदर सेव हो रही हैं। समझ आया दोस्तों? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई क्वेश्चन स्टेट्स तक? हमने 4-5 स्टेट्स बनाई हैं। अच्छा, हम डिसएग्री। इसको ऑब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, हम करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। सर यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हाँ हाँ। सर ये जो नाम लिखा हुआ है नेम इज आसाद, ये ऊपर जब नीचे इनपुट देते हैं तो ऊपर भी उसकी शो हो जाती है। अगर ये शो बिल्कुल ना ऐसे करें ही। तो फिर इसमें ना कोई मसला नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए शो करवाया। कोई मसला नहीं है, ना शो करें, सिंपल, कोई मसला नहीं। ये तो मैंने वैसे ही शो करवाया ना ताकि आपको पता लग जाए कि रियल टाइम कितना फास्ट काम कर रहा है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसका ना एक और तरीका है, वो हम स्टेट के अंदर लगाते हैं उसको, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ।
put value of input in state without external function. Use all functionality in on change. एग्जाम्पल प्लीज। ये ना हमें एक और तरीका यहाँ पर प्रोवाइड करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये तरीका जो अभी आ रहा है ना, ये वाला है ना, ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है। और बेसिकली यही तरीका प्रोफेशनल है। अभी जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या है, इससे हमारी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तब हमें इतने लंबे लंबे फंक्शंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, अभी हम स्टेट में तो करवा ही नहीं रहे। अगर मैं डायरेक्टली इसको करना चाहता हूँ, जैसे कि मिसाल ले लो, मैं चाहता हूँ यार मेरा नेम के अंदर डायरेक्ट कॉल हो, वो फंक्शन मेरा कॉल ही ना हो, ठीक है। तो मैं ई इज इक्वल टू, ये मेरा एरो वाला फंक्शन लगेगा, एरो वाला फंक्शन लग के सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देख रहे हैं आप, ये मेरी स्टेट में वैल्यू चली जाएगी। इसी तरह मैं इसको कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, ई इज इक्वल टू सेट सेट ईमेल, और उस ईमेल के अंदर भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह इस फंक्शन के अंदर भी ई इज इक्वल टू सेट व्हाट्सएप इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल। इसी तरह सिटी के अंदर भी हम ये कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको पहले भी करवा सकता था, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे तरीके से स्टेट का ऑप्शन क्लियर हो, अब हमने वो सेट स्टेट वाला फंक्शन पहले ही कॉल कर लिया इसके अंदर, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो ऊपर वाले फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। मैं ऑन चेंज के अंदर इसकी बजाय ये लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट जेंडर। दिस वन। अब ऊपर वाले ये सारे फंक्शन मेरे वेस्ट हो गए, इनको इस्तेमाल ना भी करूं तो कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यूज डायरेक्ट स्टेट में जा रही हैं। देखिए हमारा कितना काम बच गया। और दूसरा, यहाँ पर हमें कोई एरर भी शो हो रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है वो। अच्छा जी, दिस वन। सर इसमें देख के सर, जो व्हाट्सएप है ना, उसमें आपने एरो नहीं यूज किया, क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क यूज किया हुआ जो व्हाट्सएप वाली है, लाइन वेरी है। गुड। हाँ बिल्कुल नजर आ गया। अब क्या हो गया, अब मेरी वैल्यूज यहाँ से डायरेक्टली स्टेट में चली गई हैं। ये देखें दिस वन, मैं यहाँ से इसको कॉल करके देख रहे हैं दिस वन। अब भी मेरी वैल्यूज कॉल स्टेट में ही हो रही है, लेकिन क्या है कि वो एक्सटर्नल मुझे फंक्शन नहीं लगाने पड़ रहे, पहली बात। दूसरी बात, अब मिसाल ले लो, मैं यहाँ से एक और फंक्शन बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई फंक्शन सेव स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस वन, और मैं कंसोल डॉट लॉग में कह देता हूँ जी वर्किंग। नाउ यू विल सी दैट कि अगर मैं अपने इस फंक्शन के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर सेव स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ, तो यू विल सी दैट कि मेरे पास ये वर्किंग वर्किंग देख रहे हैं आप। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जब क्लिक करूं तो मेरे पास सारे फॉर्म का डाटा आ जाए। तो आई विल जस्ट डू हियर। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली स्टेट को एक एक करके कॉल कर लूँ, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैं असद लिखा, असद लिखने के बाद रियल टाइम काम करेगा, ऑन करूंगा वो देखें वर्किंग असद। या दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्टेंट के बाद एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, आज ना मैं थक गया हूँ, उसे स्पेलिंग भी नहीं ठीक लिखा जा रहा है। अच्छा जी, मैं नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल is equal to email, WhatsApp is equal to WhatsApp, city is equal to city, gender, ओके। और मैं यहाँ पर फॉर्म डाटा is equal to
असद ईमेल, दिस वन दिस वन दिस वन, मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं मुझे मेरा डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल गया है। अब ये मेरे पूरे फॉर्म का डाटा आ गया, अब मैं इस डाटा को जहाँ मर्जी ले जाऊँ। कोई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? यस सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, ऐसा है दोस्तों कि ना, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ पहले तो।